हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले इसके अपन बेसिक की बात करेंगे कि होता क्या है रिलेशन, उसके बाद आगे की धीरे धीरे बात और बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन बोर्ड लेवल जेईई लेवल के। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक सेट में ए ले लेता हूँ और एक सेट ले लेता हूँ मैं बी सेट। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सबसे पहले कि सर ए सेट और बी सेट में कैसे एलिमेंट और क्या रिलेशन उन पे डिफाइन है। तो मैं क्या करूंगा, ए सेट में 1 2 3 4 5 ले लिया, बी सेट में 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ऐसे ले लिया। ओके, तो अगर मैं इन दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी, तो क्या क्या आएंगे स्टूडेंट्स बताना। ए भी एक से ए और रिलेशन देखो इस पे क्या डिफाइन है। एक बार मैं रिलेशन और डिफाइन कर रहा हूं, फिर ए क्रॉस बी की बात कर लेंगे। रिलेशन आर डिफाइन है और रिलेशन डिफाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 का रिलेशन डिफाइन है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का ए क्रॉस बी कैलकुलेट करता हूं। मतलब मैं ए क्रॉस बी जब कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है, तो टोटल जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट हमारे पास में आएंगे एन ऑफ ए क्रॉस बी, वो कितने आ जाएंगे, m इंटू एन के बराबर 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 एलिमेंट आएंगे। अब 40 कौन कौन से आएंगे भाई, 40 एलिमेंट वो आएंगे इसमें, देखिएगा ध्यान से। ए का पहला एलिमेंट जाएगा, या फिर मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बताता हूं, 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास में है। अगर मैं इनका ए क्रॉस बी निकालता हूं स्टूडेंट्स, तो देखो ना, ए का पहला एलिमेंट जाएगा, किसके पास जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के पास में, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 1। फर्स्ट एलिमेंट जाएगा 2 के पास में, तो बनेगा 1, 2। 3 के फर्स्ट जाएगा 3 के पास में, तो 1, 3। ऐसे चलते 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 स्टूडेंट्स बहुत सारे पेयर मिलेंगे और टोटल 40 पेयर मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरे पास में ए सेट में एलिमेंट है m और बी सेट में एलिमेंट है हमारे पास में n, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो m इंटू एन के बराबर आ जाएंगे। हमारे पास में पता है, हमको 11th में पढ़ के आए हम लोग। तो देखिएगा ध्यान से, 1 1 1 2 1 3 और लास्ट एलिमेंट होगा 5 8 टाइप का स्टूडेंट्स। तो सारे एलिमेंट जितने पॉसिबल हो सकते हैं केस में आ जाएंगे हमारे पास में। और जब हमारे पास में इसमें एलिमेंट आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, ये मिल गया भाई टोटल ए क्रॉस बी सेट हमारे पास में। ठीक है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे टोटल 40। अब मैं एक बार रिलेशन इस पर डिफाइन कर रहा हूं, कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आप ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1। और एलिमेंट कनेक्टिंग कैसे होगी, जब मैं x इस वाले सेट के एलिमेंट है और y सेट है ये वाले एलिमेंट है, तो जब मैं x को यहां से उठाता हूं, 1 रखता हूं यहां पे, तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो 1 किससे कनेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, 2 से कनेक्ट हो गया। 2 किससे हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया। 3 किससे, 4 से हो गया। 4 किससे, 5 से हो गया। और 5 किससे, 6 से हो गया। बाकी कनेक्टिंग के लिए एलिमेंट है नहीं। तो रिलेशन में एलिमेंट कौन कौन से आए भाई, रिलेशन में भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ही भी आएंगे, जैसे ए क्रॉस बी में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और ऐसे ही सेम एलिमेंट आर में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ओके, तो देखिएगा ध्यान से आप लोग कि जो यहां पे अब कनेक्टिंग हुई उनको मैं रिलेशन में लिख रहा हूं, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, ये कनेक्टिंग हुई है स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशन के हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब मैं अगर आपसे बोलना चाहूं कि जो ए सेट में कनेक्टेड एलिमेंट है, बेसिक पढ़ा रहा हूं एकदम, वो डोमेन के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है। जो ए सेट के कनेक्टेड एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, अगर जैसे ए होता तो ए बच रहा है ना, ये किसी से कनेक्ट नहीं होगा वहां जाके, उसके लिए कुछ है नहीं, तो डोमेन में ए नहीं आएगा। डोमेन में सिर्फ ये आएगा रिलेशन के डोमेन में जो कनेक्टेड एलिमेंट है। सेम एज सेम रेंज क्या होता है भाई, रेंज वो होता है जो इधर राइट साइड वाले बी सेट में कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से कनेक्टेड एलिमेंट होंगे, 2 2 3 4 5 6, ये कनेक्टेड एलिमेंट इसके हैं, तो रेंज ये हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स कोडोमेन जो होता है वो पूरा का पूरा बी सेट होता है। कोडोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा कौन सा सेट होगा स्टूडेंट्स, बी के बराबर होगा। ओके, तो बेसिक रिलेशन की नॉलेज, किन्हीं भी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दिखाया जाता है। रिलेशन जिस तरह डिफाइन है उसको रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट इस तरह लिखते हैं। और डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये जिम्मेदारी ऐसी हमारे पास में है। ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, जैसे डोमेन में एलिमेंट 1 2 3 4 5 आए और रेंज में 2 3 4 5 6 आए, तो जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर बने, टोटल रिलेशन के जो एलिमेंट हमारे पास में बने, उनमें से हमेशा जो
वन जो पहली सीट पर बैठा है, 1 2 3 4 5, क्या सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट हैं? तो क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में पहली सीट पर जो एलिमेंट बैठा है 1 2 3 4 5, ये क्या होंगे? डोमेन के एलिमेंट होंगे। और जो दूसरी सीट पर बैठे स्टूडेंट्स 2 3 4 5 6 कौन से एलिमेंट हैं? रेंज के एलिमेंट है स्टूडेंट्स, रेंज के। तो जो यहां सेट बैठा होगा पहली सीट पर जो एलिमेंट होगा वो किस सेट का होगा? डोमेन वाले सेट का। और जो दूसरी सीट पर बैठा होगा वो किसका होगा? रेंज वाले सेट का होगा स्टूडेंट्स। तो रेंज के एलिमेंट कौन कौन से आ गए देखना, 2 3 4 5 6, ये रेंज के एलिमेंट है। तो ये कौन से हो गए? डोमेन के एलिमेंट। और ये कौन से हो गए? रेंज के एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स। और पूरा का पूरा जो बी सेट होता है वो क्या होता है? कोडोमेन का सेट। किसका होता है? कोडोमेन का सेट। अब देखो बी सेट में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। लेकिन रेंज में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो दोनों बराबर हो नहीं हो कोई जरूरी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, बराबर सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब जब दो फंक्शन अगर मेरे पास में यहाँ होता और रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता तो मैं साफ साफ बोलता ऑन टू फंक्शन होता है। वो बात करेंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक हुआ। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो रिलेशन में मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आए और इसमें आए, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी होंगे, कन्फर्म है होंगे, ना कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे ए क्रॉस बी में। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना भाई कि सर आर सबसे बढ़िया पॉइंट पूरे रिलेशन का, कि सर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, क्योंकि रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। रिलेशन का यही डेफिनेशन है स्टूडेंट, कि सर रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में क्या होते हैं? बिलोंग करते हैं। इसलिए रिलेशन हमारे पास में क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। चलो एक और खास बात, दूसरा पॉइंट, अगर ए में एम एलिमेंट है, इफ ए में एम एलिमेंट है, एन ऑफ ए में एम एलिमेंट है, तो और एन ऑफ बी में एन एलिमेंट है, तो बताओ ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन होंगे? हाउ मैनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी? कितने होंगे भाई? इसको ऐसे समझेंगे, हालांकि 11th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी ऐसे समझेंगे सारे स्टूडेंट्स कि सर जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे उतने ही क्या होंगे? ए से बी में रिलेशन डिफाइन होंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि सर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन, तो ए से बी में उतने रिलेशन डिफाइन होंगे जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। अब किसी भी सेट के अगर सबसेट में कैलकुलेट करता हूं, सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें 2 की पावर n सबसेट हमारे पास में बनता है। कब? जब ए सेट में n एलिमेंट हो। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाएं, क्या आ जाए? एलिमेंट आ जाए ए क्रॉस बी के, तो मैं क्या कहूंगा भाई? सर एन ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा एलिमेंट दो सेट में एम इंटू एन के बराबर, क्योंकि ए में एम एलिमेंट, बी में एन एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट। ओके, अगर मेरे पास में ए और बी में मेरे पास एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट आ जाएंगे। और एलिमेंट अगर किसी सेट के आ गए तो सबसेट निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? अब जो रिलेशन डिफाइन होंगे वो ए क्रॉस बी के सबसेट के बराबर होंगे, तो सबसेट कितने आ जाएंगे? 2 की पावर, भाई ए क्रॉस बी के सबसेट कितने आ जाएंगे? 2 की पावर m इंटू एन, क्योंकि ए क्रॉस बी में एलिमेंट इतने हैं। जिस सेट में जितने एलिमेंट वो 2 की पावर में चढ़ा दो एज इट इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर ए क्रॉस बी के सबसेट इतने मिलेंगे 2 की पावर mn। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सर ए से बी में जो रिलेशन मिलेंगे, टोटल रिलेशन, वो कितने मिलेंगे भाई? 2 की पावर m इंटू एन। ये कॉन्सेप्ट है भाई हमारा। आ रही बात समझ में? तो टोटल रिलेशन ए से बी में कितने मिले हमको? 2 की पावर m इंटू एन मिल गए। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट है भाई। देखो ये वाला पॉइंट है, ये है, आने चाहिए बेसिक। इन पे क्वेश्चन आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। बाकी तो सीयूटी में हमको पता ही है क्वेश्चन बेसिक आते हैं, अपने एनसीईआरटी का कोई लेवल है, लेकिन सीयूटी का अपने कम ही लेवल है, छोटा छोटा की चीज मिलती है। अगला पॉइंट है, जितने भी रिलेशन हम 12th क्लास में पढ़ते हैं वो सारे ए से ए में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं भाई? रिलेशन किस में पढ़ते हैं? ए से ए में। और यहाँ पर ने रिजल्ट किसके लिए डिनोट किया है? ए से बी के लिए रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अगर रिलेशन ए से ए में है तो बताओ रिलेशन किसका सबसेट होगा? सर रिलेशन हो जाएगा उस टाइम सबसेट आर कंटेन इन ए क्रॉस ए। सर ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। एक और खास बात, सर अगर रिलेशन में ए सेट में एन एलिमेंट है एन, तो बताओ हमारे पास में टोटल ए से में रिलेशन कितने मिलेंगे? बताइए, टोटल रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी कितने मिलेंगे भाई सर? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, और ए क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे बताओ? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कितने होंगे भाई? 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर mn बताया मैंने। अब a की सेट है तो b बराबर भी a हो गया, और उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास में आ गई n के बराबर, तो 2 की पावर n इंटू n हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स टोटल a से a में जो नंबर ऑफ रिलेशन मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर। ओके, तो आप देखो ऐसे ही और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सुनो। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे कि सर टाइप ऑफ रिलेशंस पर आते हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होता है? टाइप ऑफ रिलेशंस देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव की बात करेंगे। यही हमारे सिलेबस में है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सर संबंधों के प्रकार कैसे, कौन कौन से रिलेशन हमारे पास में होते हैं देखिएगा। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, कौन सा? रिफ्लेक्सिव। दूसरा है सिमेट्रिक, कौन सा? सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव, कौन सा? ट्रांजिटिव। बात करेंगे सबसे पहले बाई वन, ऐसे ही एक एक करके बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है अपन उसको देखते हैं एक बार। अगर कोई सेट हमारे पास में ए है, उस पर रिलेशन डिफाइन है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन तो क्या ही लिखूं, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूं आपको। अगर कोई सेट हमारे पास में है, ठीक है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। अगर कोई सेट हमारे पास में ए सेट और रिलेशन उस पर डिफाइन है, मतलब RA2A डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है? मेरे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? सर एक एलिमेंट ले लो डोमेन के सेट में से, डोमेन का सेट, कोडोमेन या रेंज का सेट, वो बाद में पता लगेगा कौन कौन से कनेक्ट हैं, लेकिन अभी फिलहाल डोमेन का सेट ये वाला भाई। तो एक एलिमेंट ले लो डोमेन के सेट में से, और वो होना चाहिए रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। सर एक एलिमेंट डोमेन के सेट में से, कोई सा भी एलिमेंट हो डोमेन के सेट में से, इस टाइप से होना चाहिए कि रिलेशन में वो मिल जाए। तो समझ जाओ वो हमारा रिलेशन कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं इसका एग्जांपल आपको कराता हूँ। एग्जांपल में देखा, अगर मेरे पास ए सेट में दे दिया 1 2 और 3, ओके, तो बताओ अगर ए सेट में 1 2 3 है तो रिलेशन जो होगा वो A2A डिफाइन है, A2A डिफाइन है हमारे पास में। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ? ये लिख दे रहा हूँ आपके सामने, ये रिजल्ट लिख दिया मैंने। तो स्टूडेंट इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं एक ए में से उठाता हूँ, 1 को ए में से उठा रहा हूँ, तो 1,1 होना चाहिए। ये तो कहता है ए के हर एक एलिमेंट के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर आए A, A का, वो रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर मैं 1 को उठाता हूँ तो 1,1 इसमें आ जाएगा, 2 को उठाऊँ तो 2,2 इसमें आ जाएगा, 3 को उठाऊँ तो 3,3 इसमें आ जाएगा। ये वो पेयर बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे। एक खास बात रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कि सर इसमें खुद का खुद से रिलेशन होने के साथ साथ, खुद का खुद से रिलेशन होने के साथ साथ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर 1,2 होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तो भी रिफ्लेक्सिव होता है स्टूडेंट्स। सर 2,3 होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तो भी रिफ्लेक्सिव होता। और ऐसे 3,1 होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, 100% रिफ्लेक्सिव होता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया यही है कि 1 अगर एलिमेंट आपने डोमेन के सेट में से सेलेक्ट किया, 1 बिलोंग्स टू ए, तो आपको 1,1 अगर उसमें मिल पा रहा है रिलेशन में, तो मान लो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। 2,2 मिल रहा है तो होगा, 3,3 मिल रहा है तो होगा। इस तरह से काम की बात, अगर मेरे पास में आपने 3 एलिमेंट जैसे सेट में है और तीनों एलिमेंट में से किसी एक का भी खुद का खुद से कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, जैसे 3,3 इसमें नहीं होता, तो मैं क्या बोलता? उस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्या बोलता हूं? उस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खास बात यही है कि अगर कोई भी आप एलिमेंट अगर इसमें से लेते हो 1 2 3, तो हमेशा खुद का खुद से कनेक्शन मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका कनेक्शन खुद का खुद से नहीं है, तो हमेशा रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। आई बात समझ में? तो याद रहेगी बात। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात करता हूं, सर ये बताओ, देखो एक चीज और होती है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है एक, आइडेंटिटी तत्समक संबंध। क्या होता है ये? उसमें ये एक्स्ट्रा नहीं आ सकते, खुद का खुद से रिलेशन होता है बस। जे के सिलेबस पढ़ता है आइडेंटिटी, तो उसमें ये नहीं आ सकते सर
उसमें तो ये होता है खुद का खुद से मिले, बस बाकी जाए भाड़ में, एक भी नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे, 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3, ये नहीं आना चाहिए बस। और जिसमें ये आ जाए समझ लो ये है और ये आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो एक्स्ट्रा पेयर भी तो आ सकते हैं ना भाई, वो रिफ्लेक्सिव बनाएंगे लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? और एग्जांपल बहुत सारे अपन लेके आते हैं। अब देखो फाई है, रिलेशन आर, सेट ही रखो मान के चलो, सेट में 1 2 3 ही ले रहा हूं अभी। अब मैं रिलेशन आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक ये दूसरा एग्जांपल फाई में आपको देता हूं। फाई मतलब एम्प्टी सेट। सर एम्प्टी सेट होता है क्या? एम्प्टी सेट भाई वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसको फाई से डिनोट करते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, क्योंकि फाई भी क्या होता है, एक रो से एक सबसेट होता है, तो उस टाइम एम्प्टी रिलेशन। और पूरा का पूरा एक रो से अगर रिलेशन के बराबर आ जाए तो उस टाइम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये होता है एम्प्टी रिलेशन और ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मेरे पास में पूरा का पूरा एक रिलेशन ऐसा हो जो इसके बराबर आ जाए, आर क्रॉस एक रो से, समझ जाओ ये मैं जो लिख रहा हूं ना, एक रो से के बराबर उसमें एलिमेंट आ रहे हैं, ऐसा रिलेशन डिफाइन किया तो यूनिवर्सल रिलेशन। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना एक बार। तो ये 5 सेट दिया आपको मैंने, इस सेट पर डिफाइन है रिलेशन। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खास बात क्या है, अगर आप एक देख रहे हो तो 1,1 मिलना चाहिए, 2 देख रहे हो तो 2,2 मिलना चाहिए, 3 देख रहे हो तो 3,3 मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के क्राइटेरिया में कहाँ ये बात नहीं आई ना। तो हमेशा याद रखो ये रिलेशन कभी भी कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। आओ और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के। सर क्या एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव के? देखो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं कि एक रिलेशन मेरे पास में आर से आर में डिफाइन है, रियल नंबर द सेट ऑफ रियल नंबर से द सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है भाई? रिलेशन मेरे को दिया a, b, रिलेशन दिया हमारे को भाई a, b, a लेस देन इक्वल टू b। बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? बोर्ड एग्जाम 2026 में पूरा आया, बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उस टाइम क्या बताएंगे अपन लोग रिफ्लेक्सिव के लिए? बताओ रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करना सीखो, खुद का खुद से रिलेशन अगर मेरे को मिल जाए, रिलेशन के अंदर अगर एक खुद से कनेक्ट हो जाए, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हमेशा बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, तो देखिएगा एक बार, अगर मैं यहां पर ए रखता हूं बी की जगह भी, तो ए कोमा ए मिल जाएगा। कब? जब ए बिलोंग्स टू मैं डोमेन के सेट में से लूंगा, और डोमेन का सेट को मैं R1 मान रहा हूं, जब मैं R1 को लूंगा इसमें से, तो ए कोमा ए किस में मिल जाएगा, R में होना चाहिए। और होने के लिए देखना एक बार, a लेस देन इक्वल टू a, मतलब a बराबर a को फॉलो करेगा, और a बराबर a जैसे आया समझ जाओ विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू बात है तो समझ जाओ ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा सर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है भाई? एग्जाम्पल 3 था, ये 4 है। एक रिलेशन R से R में इस तरीके से डिफाइन है, R1 से R1 द सेट ऑफ रियल नंबर, सिंपल, द सेट ऑफ रियल नंबर इस तरीके से डिफाइन है भाई, ये ना, इस तरीके से डिफाइन है, R इज इक्वल टू a, b, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव? नहीं है रिफ्लेक्सिव भाई। आप तो ये देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास ये द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है n, तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, 1 लेता हूं इसमें से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बनेगी a, a और a लेस देन इक्वल टू a। जब मैं 1 लेता हूं तो देखना 1 बिलोंग्स टू, अगर मैं r लेता हूं, R1 लेता हूं, तो 1, 1 और ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 बराबर 1 से ये। दूसरा 2, 2 आता है तो क्या बनेगा भाई, 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, सही बात है एकदम, 4 से 2 छोटा होता है। 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही बात है। आओ इंटीजर पे, अगर नेचुरल नंबर में होता तो 100% रिफ्लेक्सिव था, अगर ये नेचुरल नंबर में होता तो। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, नेचुरल नंबर की कर ली बात, अब इंटीजर की बात करते हैं। अगर सर अगर इंटीजर पे होता, जेड पे होता, तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता? पॉजिटिव की बात हो गई जेड में, नेचुरल नंबर की, 0 रखो, 0 लेते हो तो 0 बराबर 0, रिफ्लेक्सिव फिर भी है। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर नेगेटिव नंबर ले लो तो क्या है, नेगेटिव देखते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात, -2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4,
-2। सर ये तो इंटीजर पे भी रिफ्लेक्सिव आ रहा है, तो क्या करना चाहिए भाई, बताओ क्या करना चाहिए। तो सर अब हमको एक काम करना चाहिए, अब एक बार द सेट ऑफ रियल नंबर पे चेक कर लेना चाहिए। रियल नंबर पर जब अपन चेक करेंगे इसको तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होगा रियल नंबर पर, क्योंकि रियल नंबर की खास बात है इसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों टाइप के नंबर आते हैं, और डेसिमल वाले नंबर कैसे हो जाएंगे, इसको रिफ्लेक्सिव बनने नहीं देंगे। क्यों बनने नहीं देंगे, देखो एक बार ध्यान से। रिलेशन हमारे पास में क्या था, a, b, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इसलिए नहीं बनने देंगे क्योंकि आप जैसे ही 1/2 को डोमेन के सेट में से आप लेंगे, तो डोमेन के सेट में से इसलिए लेंगे 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आपका r होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। अरे सर ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बात है। 1/2 कभी भी 1/4 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है भाई, तो ये डिस्कार्ड कर गया हमारी चीज को। और एक चीज बात, कभी भी कोई थ्योरम को प्रूफ करना है ना तो उसका प्रूफ देना जरूरी है, लेकिन अगर किसी को डिस्प्रूव करना है तो उसका एक एग्जांपल ही काफी है। यही मैं क्लासरूम में बोलता हूँ, यही बोल रहा हूँ। तो जब जब मेरे पास में कुछ फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं होंगे, तो हर केस में हम बोलेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल इसको फॉलो करते हैं। तो जब जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होंगे तो मैं हमेशा इसका क्वेश्चन में एग्जाम्पल दूंगा। ओके, चेक करना सीख गए रिफ्लेक्सिव। चलो एक दो एग्जाम्पल और है बढ़िया बढ़िया से, 3 हो गए, 2 एग्जाम्पल और कराता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक पर कि सर सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखो एक बार ध्यान से, सिमेट्रिक के लिए चलते हैं अपन लोग आगे। कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा उसके लिए बाद में, सबसे पहले अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब दे दिया, a, b दे दिया, ये रिलेशन डिफाइन है आपकी बार, बताओ। और वही r से r1 द सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है। कैसे करें भाई, वही एग्जांपल फॉलो हो रहा है। अगर मैं फिर से भाई पॉइंट वाली चीज देखता हूं, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब 8, नहीं ऐसा नहीं, गलत बात, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसी एग्जांपल 5 ए दे दिया द सेट ऑफ ऑल लाइंस, द सेट ऑफ ऑल लाइंस। अगर द सेट ऑफ ऑल लाइंस ए सेट है, हमारा डोमेन का सेट है, और मेरे को ये पता है, इसमें देखना ध्यान से आप लोग सब, द सेट ऑफ ऑल लाइंस दे दिया ना, और हमको इसमें ये पता है जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन दे दिया L1, L2, इस तरीके से डिफाइन है, L1 इज पैरेलल टू L2। भाई L1 और L2 समांतर रेखाएं है, पैरेलल लाइन है, तो कैसे करना पड़ेगा हमको ऐसे करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कि सर ये जो लाइन है ना, ये L1 पैरेलल L2 है। जब मैं इसमें से चेक करूंगा डोमेन का एलिमेंट लेके, मैं ले रहा हूं लेट, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं, देखो मैं तो क्या करूंगा, एक एलिमेंट L1 ले लिया, और कहां से ले लिया, इस डोमेन के सेट A से। तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, L1, L1 R में मिलना चाहिए, और मैं क्या बोलूंगा, L1 इज पैरेलल टू L2। अरे एकदम सही बात है, विच इज ट्रू। अरे कोई लाइन खुद के पैरेलल तो होती है ना, तो क्या हो जाएगा ये, सर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, अगर यही रिलेशन परपेंडिकुलर लाइन का होता, सेट यही है हमारा, सेट यही है ए सेम, और लेकिन रिलेशन चेंज होकर आ जाता L1, L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो हम क्या बोलते भाई, अब देखना L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, लेकिन जब मैं इसको परपेंडिकुलर देखता तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। कितने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपके सामने कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कौन से वाला रिफ्लेक्सिव, पैरेलल लाइन का, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और बहुत एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, एक सेट इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन है रिलेशन, और इस तरीके से डिफाइन है, एग्जांपल नंबर 7 इस तरीके से डिफाइन है कि बताओ, देखो a, b मोड a माइनस का b लेस देन इक्वल टू 1, बताओ ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ऑब्वियसली होगा। कैसे चेक करेंगे, सर इसमें a को एक काम करो, आप b बराबर ही लेते हैं, मतलब अपन लेते हैं ना खुद का खुद से रिलेशन, तो b को a के बराबर रखूंगा जब मैं, तो a, a आएगा, और a, a का डेफिनेशन क्या होगा, मोड a माइनस का a, मोड a माइनस का a लेस देन इक्वल टू 1, 0 का मोड 0 लेस देन 1। अरे सर ये तो सही बात है, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, तो सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की खास बात यही है, a इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद का खुद से रिलेशन देख लो और काम वही हो जाएगा। आई बात समझ में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होता है स्टूडेंट्स। बहुत और भी एग्जांपल मिल सकते हैं दुनिया भर के कि सर एक ऐसा रिलेशन जो खुद का खुद से कनेक्शन बनाए या फिर खुद का खुद से कनेक्ट हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। आओ अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से।
सिमेट्रिक रिलेशन। अपन लोग सिमेट्रिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव सबको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो सिमेट्रिक पढ़ते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में देखो एक बार, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है चेक करना सीखेंगे, और मैं फिर आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे होता है सिमेट्रिक चेक करने का तरीका। ठीक है, तो देखो आप लोग, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई? एक रिलेशन है ना, पहले डेफिनेशन लिख दो आपको। ठीक है, सिमेट्रिक को देखो क्या होता है। जब जब सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, वैसे इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए या फिर ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ फॉर ऑल टू एलिमेंट ले लो सर डोमेन के सेट में से, और इस तरीके से ले लो कि ए कोमा बी सच दैट कि सर ए कोमा बी जो है वो आर में मिल जाए, तो हम चेक करेंगे बी कोमा ए भी आर में होगा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के। चिड़िया ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू मतलब ईच ए बी जब ए में हो तो ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। डेफिनेशन का मतलब ये है। तो देखिएगा ध्यान से, सिमेट्रिक क्या होता है भाई? पता है बीएससी में पढ़ते हैं अपन कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो प्रूव दैट थ्योरम आर बराबर आर इनवर्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या सही बात है? सही बात है, क्योंकि देखो आर तो ऐसा होता है ए कोमा बी टाइप का, आर इनवर्स में सीट चेंज हो जाती है, बी ए बी, तो आर बराबर आर इनवर्स होगा तभी तो सिमेट्रिक बनेगा। ऐसा इसको लेके चलेंगे, इसको लेके आए तो थ्योरम भी होती है बीएससी में, ए है आर बराबर आर इनवर्स। तो देखिए ध्यान से एक बार, अब ये इसका क्राइटेरिया है, ऐसा मैं दो एलिमेंट ले लूं तो ऐसे मेरे को मिलने चाहिए, फिर ऐसा चेक करूंगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देख सुनना, अगर मैं रिफ्लेक्सिव कभी चेक कर रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं हमेशा एक एलिमेंट डोमेन के सेट में से लेता हूं। किसमें? एक एलिमेंट डोमेन के सेट में से लेता हूं, तब मैं ए को चेक करता हूं रिलेशन में है या नहीं। लेकिन जब मैं सिमेट्रिक चेक करता हूं तो कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स लेता हूं, ए और बी डोमेन के सेट में से, और इस तरीके से लेता हूं कि ए कोमा बी पहले आर में मिलना चाहिए, फिर बी कोमा ए की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसे ट्रांजिटिव ए कोमा बी कोमा सी लेंगे आर में से, सॉरी डोमेन के सेट ए में से, इस तरीके से लेंगे कि ए बी आर में मिल जाए और बी सी आर में मिल जाए, तो ए सी की बात करेंगे। वो आगे की बात है, मैं वैसे बता दे रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट, एंड ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट डोमेन के सेट में से लिए जाते हैं। ओके, एक सीक्वेंस फिक्स किया हुआ है हमने कि सिमेट्रिक जब चेक करना होगा तो एक एलिमेंट लेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा तो सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट लेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, और उसके लिए अपन 3 एलिमेंट लेंगे ट्रांजिटिव के लिए। देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। पहला एग्जांपल, आर बराबर एक सेट ए है, बिल्कुल चलते हैं अपन, 1 2 3, और एक रिलेशन आर डिफाइन है सर, आर ए से ए में कोई रिलेशन है, और इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा ये रिलेशन कि सर ए कोमा बी, और चलो सिंपल लेते हैं, एक 1 कोमा 1। एक तरह से पता है मतलब क्या है इसका? अगर मैं कोई पेयर ऐसा ले लूं 1 कोमा 2, तो 2 कोमा 1 मिल जाए, एक तरह से यही तो कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब यही है 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3। पहले सिंपल लेता हूं फिर आगे चलते हैं। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? सर सिमेट्रिक कैसे चेक करें? 1 कोमा 2, सॉरी 1 कोमा 1 लिया, क्या उसका उल्टा 1 कोमा 1 बैठा है? ये बैठा ना सर 1 कोमा 1। 2 कोमा 2 लिया, इसका उल्टा ये बैठा ना 3 कोमा 3, ये बैठा ना सर। तो याद रखो हमेशा खुद का खुद से रिलेशन, अगर मेरे पास एक रिलेशन में बंद है उसके अलावा कोई नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है 1 कोमा 2 ऐड कर दे, इसमें रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन उसके लिए 2 कोमा 1 ऐड करेगा जब सिमेट्रिक बनेगा, वैसे नहीं बन रहा है सिमेट्रिक। तो क्या बोलेंगे सर, हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। अरे बस में जब तक ऐसा होगा तो सिमेट्रिक बनेगा, वरना सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो क्या बोल सकता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। देख लो, आइडेंटिटी है, कोई भी एक्सटेंट्री नहीं है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो है, साथ में सिमेट्रिक भी है, और ऐसे ट्रांजिटिव भी होता है। और दूसरा तरीका सोचने का, कभी भी ऐसे पेयर देख लो ना तो इनको चेक ही मत किया करो, ये तो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं। उबड़ खाबड़ उठाया करो, जैसे मैं 1 2 3 में से 1 2 ले रहा हूँ, 2 3 ले रहा हूँ, 1 3, उसका उल्टा चेक किया करो। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 2 हो, 1 2 होता तो मैं 2 1 चेक कर लेता, नहीं होता 2 1 तो बोल देता नहीं है सिमेट्रिक, अगर है तो होगा सिमेट्रिक।
उन्हीं की बात करना जो क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन है, बस एक्स्ट्रा मत सोचो कि ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। अब आपसे मैं एक एग्जांपल अगर ऐसा लिख दूं, एग्जांपल नंबर 2 कि बताओ 1,2 2,1 क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये 1 1 2 2 3 3 नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है क्यों? सिमेट्रिक है भाई क्योंकि सर यहाँ पे है ना हमको जो मिल रहा है 1 2 है 2 1। अब ये मत देखना 1 1 नहीं दिया, 3 1 नहीं दिया, 3 2 जो दिया है उसकी बात करेंगे। 1 2 दिया है तो 2 1 भी मिल रहा है, उसका पेयर उल्टा। तो ये है, ये नहीं है अभी सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक है। अरे बस समय में तीसरे एग्जाम्पल पे आओ, देखना तीसरा एग्जाम्पल। एक सेट इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन रिलेशन कि a, b मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। बताओ कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा सिमेट्रिक? नहीं, चेक करेंगे वो तो। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन ये करना पड़ेगा। देखो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंट इस तरीके से लेंगे कि ए बी किस में हो जाए? आर में हो जाए। और अगर ए बी आर में हुआ तो इसको फॉलो करेगा a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 को। और अगर इसको फॉलो कर रहा है तो क्या करेंगे? जब जो मोड वाले क्वेश्चन हो तरीका देखो, अगर मोड के अंदर ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको नेगेटिव लिख दूँ a माइनस का b तो क्या दिक्कत आएगी? कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी पॉजिटिव है तो, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनमें से, क्या बोल सकता हूँ भाई? सुनना ध्यान से। मैं इनमें से ना ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ तो भी इसका आंसर पॉजिटिव है, तो भी इसका आंसर पॉजिटिव, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और मैं इसको ये लिख सकता हूँ, b को अगर माइनस अंदर भेजता हूँ तो b पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव हो जाएगा, तो b माइनस a लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? b कोमा a बिलोंग्स टू r मिल जाएगा। बताओ a कोमा b लेके चले, b कोमा a लेके आ गए, काम हो गया ना? हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो मोड वाले सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। 4th एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में कोई रिलेशन है वो R से R में डिफाइन है, R1 ले रहा हूँ द सेट ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिए थे, और इस तरीके से ले रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से कि ये जो रिलेशन है ना ऐसे मिल जाए a, b a लेस देन इक्वल टू b। बताओ सिमेट्रिक होगा क्या? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है a लेस देन इक्वल टू b, अगर a कोमा b है तो b लेस देन इक्वल टू a, अगर b कोमा a है। नहीं, एक टाइम पे ये भी और ये भी, हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे भाई? तो हम ये कर सकते हैं, देखो एग्जांपल देंगे जब सिमेट्रिक। क्या एग्जांपल देंगे? ऐसा एग्जांपल चुनो जो अपन को साफ साफ नजर आ रहा हो। सर 1 2 अगर मैं डोमेन के सेट R1 में से लेता हूँ तो 1,2 तो मेरे को मिल रहा है किसमें? 1,2 किस में मिल रहा है मेरे को? रिलेशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सर मैं जानता हूँ 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, लेकिन 2,1 ये रिलेशन में नहीं मिल रहा मेरे को। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सर 2 लेस देन इक्वल टू 1 कहाँ होता है? ये लो, इसलिए नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन a लेस देन इक्वल टू a करके a बराबर a, रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर जाएगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव जब नहीं होता जब a लेस देन a होता, मतलब a लेस देन b होता। सिमेट्रिक जब भी नहीं होता जब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, क्योंकि a बराबर a आ रहा था तब रिफ्लेक्सिव हो रहा है, नहीं तो ना तो रिफ्लेक्सिव होता ना सिमेट्रिक होता। तो लेस देन का एक एग्जांपल और मिल गया हमारे को, कर सकते हैं। इक्वल नहीं आए तब, खाली लेस देन हो। एक और एग्जांपल, एक रिलेशन इस तरह डिफाइन है, देखो सब कुछ ये वाला a कोमा b a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। बताओ फिर क्या ये सिमेट्रिक होगा? बताओ सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? 0 और 1 ले लो, किस में से? R1 में से। इस तरीके से ले लो कि 0 कोमा ये 0 और 1 इसको क्या हो जाए? 0 और 1 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सॉरी 0,1 डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा 0,1 किस में हो जाए? बिलोंग्स टू R में हो जाए। लेकिन 1,0 अगर आप रखते हो तो 1,0 R में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो 0 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, लेकिन 1 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, ये बात गलत हो गई सर, इसलिए R में नहीं मिल पाएगा ये। ऐसे क्यूब वाला करना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन वाला। परपेंडिकुलर लाइन वाले में क्या है? परपेंडिकुलर लाइन वाले में और इसमें सुनना, जब मेरे पास में पैरेलल की बात आएगी तो पैरेलल में किसको देखेंगे? बताइए किसको देखेंगे पैरेलल में? सर पैरेलल में अपन देख लेंगे इसको कि L1 इज पैरेलल टू L1 रिफ्लेक्सिव, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल L1। अरे भाई कोई लाइन अगर ये पैरेलल है आपस में, देखो L1 L2, तो ये भी तो पैरेलल है L2 L1, तो पैरेलल लाइन का रिलेशन क्या हो जाएगा? एक और एग्जांपल नोट कर लीजिएगा छठा, कि सर क्या है एग्जांपल? अगर मैं L आपको देता हूँ, A सेट देता हूँ, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सभी रेखाओं का समुच्चय देता हूँ, और मैं आपको रिलेशन देता हूँ इसमें L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम अगर मैं आपको देता हूँ परपेंडिकुलर लाइन,
तो भाई सिमेट्रिक तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो फिर अपन आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर कि सर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में देखो 3 एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले एकदम थीम बनाओ, जब जब मेरे को रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना होगा तो हमेशा 3 एलिमेंट लेंगे, और 3 एलिमेंट इस टाइप से लेंगे, 3 एलिमेंट इस टाइप से लेंगे कि हमारे को क्या मिल जाए कि AB और BC मिल जाए, और AC को मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो देखना ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका डेफिनेशन सुनो। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ 3 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे डोमेन के सेट में से। किस में से? डोमेन के सेट ए में से, क्योंकि रिलेशन आर है जो ए से ए में डिफाइन मान के चल रहा हूं मैं, तो डोमेन का सेट ए हो गया तो ए में से मैंने ले लिए। किस तरीके से लिए? सच दैट कि सर ए भी आर में होना चाहिए एंड बी सी भी आर में होना चाहिए। तब बात करेंगे सर कि ए सी, देखो ए सी भी आर में है। आपको एक ब्यूटी बताता हूँ इस क्वेश्चन के रिलेशन की, जहां पे पहले ये होना चाहिए दोनों, उसके बाद बात करेंगे अपन। फाई रिलेशन सिमेट्रिक होता है भाई, तो फाई सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि सर फाई है मेरे पास में, आर बराबर फाई है। सुन ध्यान से, आर बराबर जब फाई मिलेगा तो फाई के लिए क्या करेंगे हम लोग? आर बराबर फाई के लिए, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ सिमेट्रिक का डेफिनेशन देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए देन सिमेट्रिक सच दैट ऐसा तो मिलना ही चाहिए आर में, और चेक करना है बी कोमा ए आर में है या नहीं। तो जब मेरे को यही नहीं मिल पाएगा, इसका जो क्राइटेरिया 2 एलिमेंट ले लो, लेकिन उसके लिए ये तो मिलना तो चाहिए ना। जब यही नहीं मिल पाएगा तो चेक किसको करोगे? तो इस केस में ऐसा मानो जब तक फेल नहीं जब तक पास है जब तक फेल नहीं तब तक पास है। मतलब पहले उसका क्राइटेरिया में उतरे, उसको डिस्कार्ड करें ना करें वो बात की बात है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है। मैं स्टूडेंट को ऐसे बताता हूँ क्लास में लगभग, तो समझ में सब चीज़ आ जाती है बार बार में। देखो ध्यान से, तो फाई कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। फाई ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव में भी ये देखना पड़ेगा कि दोनों मेरे पास में एलिमेंट ऐसे मिल गए, दोनों पेयर मेरे को ऐसे मिलेंगे। एलिमेंट कुछ मिले, दोनों पेयर ही नहीं मिलेंगे तो चेक किसको करोगे? जब जब पेयर नहीं मिले चेक करने के लिए, चाहिए ये मिल जाए ये ना मिले, तो चेक किसको करोगे? पहले दोनों पेयर मिले, एलिमेंट इस हिसाब से हो कि दोनों पेयर मिले तो मैं इसको चेक करूंगा, और पेयर ही नहीं मिल पाएगा तो हमेशा भाई सिमेट्रिक माना जाएगा। ध्यान रखें आप लोग सब, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक यही होता है, या ट्रांजिटिव वही होता है। अगर पहले मेरे को देखो उसकी कंडीशन, उसके क्राइटेरिया में उतरना चाहिए। जब तक उसके क्राइटेरिया में नहीं उतरेगा, जैसे देखो एलिमेंट तो ले लोगे लेकिन उसके क्राइटेरिया में ये चीज मिले तब मैं इसको चेक करूंगा, यही चीज नहीं मिल रही है क्राइटेरिया में तो चेक किसको करोगे फिर? ये भी तो बात है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप लोग भी देखें, देखो ध्यान से एक बार। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिएगा कि सर ये ट्रांजिटिव है। इसमें पहला लिख लो आप, वही रिलेशन कोई भी सेट हो जो फाई होता है वो एक कैसा होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। दूसरा एग्जांपल, दुनिया भर के एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ए सेट ले लो 1 2 3। ट्रांजिटिव के केस में खुल के सोचना पड़ेगा भाई, चारों तरफ दिमाग लगाकर जब आएगा मजा। ए है तो रिलेशन इस तरीके से दे दिया आपको, देखो 2,2 3,3 ऊपर खड़ पेयर उठाना हमेशा, है ना। 1,1 ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब पेयर ही नहीं मिल पाएगा, 1 से शुरू होने वाला दूसरा, चाहे तो इसको चेक करो 1 है तो 1 है तो फिर 1 1 है, चाहे फिर ऐसे देखो कि 1 1 मिल गया लेकिन दूसरा पेयर 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव का है, ये भी ट्रांजिटिव का है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना ध्यान से। एक रिलेशन आर इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, सेट ए है हमारे पास में, कैसे कि 2 2 3 3 मिल गया, और मेरे पास में ये मिल गया 2 1 सॉरी 3 1 1 3। अब बताओ ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है क्या?
है ट्रांजिटिव? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? देखो इनको तो चेक ही मत करो, ये तो है 3 1, 3 से शुरू, 1 से शुरू होने वाला दूसरा पेयर बताओ, ये रहा। और 3 3, आप कहोगे सर 3 3 भी है इसमें, तो होना चाहिए। नहीं होगा। हो सकता है मैं ऐसा पेयर पढ़ रहा हूँ कि 3,1 बाद में और 1,3 पहले, तो क्या हो जाएगा 3 3 है तो 1 1 मेरे पास में कैसा मिलेगा, 1 1 कैसा मिलेगा, 1 1 तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा सर 1,1 इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का पहले मिलना चाहिए, तब ट्रांजिटिव हो पाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो ध्यान से एक बार, एक रिलेशन मेरे पास में R से R में है और वही द सेट ऑफ रियल नंबर है ना। किस तरीके से है कि एक रिलेशन R बराबर दिया हमको A, B, A लेस इक्वल टू B। तो ये बताओ सबसे पहले ये जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये किस चेक करेंगे। देखो जब 3 एलिमेंट आप डोमेन के सेट में से लेते हो R1 में से, तो इस प्रकार से लेते हो कि A, B R में मिलना चाहिए एंड B, C किस में मिलना चाहिए, वो भी R में मिलना, तब A, C की बात करेंगे। पहले बताओ A, B अगर R में है तो A लेस देन इक्वल टू B को फॉलो करेगा, B, C R में तो B लेस देन C को करेगा। दोनों इक्वेशंस में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 मिला के A, B और B, C को, और ये क्या हो गया AC आ गया यहाँ से, ये भी इसके वो होगा छोटा, तो क्या हो जाएगा A, C क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R में आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू R1 के लिए, तो ये सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल क्या होगा, देखो ध्यान से, एक रिलेशन R1 से R1 में है, वो इज द सेट ऑफ रियल नंबर है ना। रिलेशन इस तरीके का है कि A, B A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, तो बताओ फिर ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पता है ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। एग्जांपल इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से रिलेशन हमने पढ़ लिए, कौन कौन से। फाई ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। ये ऐसा रिलेशन सॉरी फाई ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों है, आई एम सॉरी। और यहाँ से क्या मिलेगा, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो एग्जांपल देंगे। देखो एग्जांपल कैसे दे, 1/2 -1 और 0 में ले रहा हूँ R में से मतलब R1 में से। किस तरीके से ले रहा हूँ, 1/2 -1 -1, 0 ये R में मिल जाए, तो उसके बाद चेक किसको करेंगे, 1/2 और 0 ये R में है या नहीं। देखना एक बार, 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, सही बात, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 1 से छोटा होता है। ये दोनों सेटिस्फाई कराने, उसके बाद इसको चेक करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। -1 नेगेटिव से बड़ा ही होता है 0, जब किसी नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हमेशा नंबर इंक्रीज होता है, तो -1 से बड़ा होगा हमेशा 0। उसके बाद तीसरा -1/2 लेस देन इक्वल टू, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, 1/2 कब से 0 से छोटा होने लग गया, रे नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आई कहानी। तो यही है ट्रांजिटिव की शर्त। इस शर्त 3 एलिमेंट इस तरीके से ले लो कि ये दो तो फॉलो कर जाए और ये नहीं होना चाहिए, जब तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और ये हुआ तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये है तो ट्रांजिटिव है, ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। आ रही बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए फिर यहाँ तक रख दें, है ना। चलो थैंक यू सो मच, आज अपन इतना डिस्कस कर पाएंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू।